नमस्कार, कार्यक्रम व्हाइट पेपर में आपका स्वागत है। मैं हूं विनोद कुमार। दर्शकों, कल ही एक साक्षात्कार में उमर अब्दुल्ला ने एक स्टेटमेंट दिया था कि 5 अगस्त 2019 में बदलाव आया है। उसके बाद से बदलाव आया है, विपक्ष ने घेर लिया था। विपक्ष ने बहुत सारा डील करने का प्रयत्न किया था, लेकिन आज वाकई में बदलाव दिखा। शंकराचार्य मंदिर में शिवरात्रि के अवसर पर भक्तों का तांता लगा हुआ था। ये तस्दीक करता है कि 5 अगस्त 2019 के बाद कश्मीर में या जम्मू कश्मीर में बहुत बड़ा बदलाव आया है। ये दृश्य आप देख रहे हैं, ये वहां से हम सीधे वहां से आपको दिखाएंगे, शंकराचार्य मंदिर से। और फिर हम दो श्रद्धालु जो बाहर से आए हैं शंकराचार्य मंदिर में शिवरात्रि के अवसर पर पूजा अर्चना करने, वो बताते हैं उनका क्या कहना है। पहले यही सुनते हैं क्या कहना है श्रद्धालुओं का। नमस्कार, आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो। क्या आपने किस तरीके से शिवरात्रि मनाई, पूजा पाठ हुआ, कश्मीर का वातावरण कैसा था? बहुत अच्छा लगा। पहले तो बहुत खुशी हो रही है कि श्रीनगर में शिवरात्रि मना रहे हैं और मैं देहरादून उत्तराखंड से हूँ, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। मंदिरों में हम आए। मंदिर में सुबह हम ज्येष्ठा माता गए थे, यहाँ हम शाम को आए। हमारे कुछ कलीग शंकराचार्य भी गए थे। बहुत अच्छा लगा। भाईचारा मिलके सब हम शिवरात्रि का त्योहार मना रहे हैं और आप सबको भी शिवरात्रि का, महादेव की कहते हैं शिवरात्रि इज उनकी वेडिंग एनिवर्सरी है, तो उनके लिए आपको भी शुभकामनाएं। अच्छा, क्या आपने आज प्रार्थनाएं की, क्या आपने मनोकामनाएं मांगी जो आप चाहते हैं कि पूरी हो? मैंने वैसे तो मनोकामना मांगी, लेकिन कहते बताते नहीं है, लेकिन मैंने वैसे भी सबके लिए भी और भी मांगा है, जो मैं बता देती हूँ। सुख शांति मांगी है सबके लिए और मांगा कि हम लोग सब अमन और चैन शांति के साथ मिलकर सब लोग अपना जीवन व्यतीत करें। नहीं, हम शंकराचार्य गए थे, हम दोपहर को गए थे थोड़ा, तो वहाँ पे जो लोग थे वो बोल रहे थे कि सुबह के टाइम पे बहुत ज्यादा भीड़ थी, लेकिन जब हम गए हमें इतनी ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आई। बस सर्दी बहुत थी वहाँ और धुंध वगैरह पड़ी हुई थी, बाकी सब बढ़िया था। कैसा रहा आपका शिवरात्रि का आज त्योहार? हमारा तो बढ़िया रहा। पैदल गए, पैदल आए, एकदम फर्स्ट क्लास। तो पूजा पाठ किया आपने वहाँ? हाँ, पूजा वगैरह की। कैसा माहौल आप कश्मीर में देख रहे हैं? मतलब एक साइड से अगर देखें तो आज आपका हिंदू धर्म का फेस्टिवल, आपको लगता है कि यहाँ भाईचारा है, यहाँ मिलनसार लोग हैं? हम तो यहाँ एनआईटी में पढ़ते हैं, हमें तो पता है यहाँ पे बढ़िया चल रहा है हमारा। फर्स्ट ईयर में, हम सेकंड सेमेस्टर चल रहा है हमारा। पिछले 6 महीने से हम इधर ही हैं। आपको लगता है कि भाईचारा है यहाँ? हाँ, सब प्यार बढ़िया। मोहब्बत हाँ, है? आप भी बताइए कैसा रहा आपका आज? हमारा भी, मैं इसी के साथ था, मेरा भाई है। जी जी। तो ऐसा तो है नहीं कि यहाँ पे हिंदू मुस्लिम करते हैं, हम एनआईटी में रहते हैं, साथ साथ रहते हैं। हिंदुओं से भी वैसे बात होती है, मुस्लिम से और प्यार से बात होती है। ऐसा है नहीं कि कोई रिलीजन को लेकर हम लड़ाई पूजा करते हैं। वगैरह ठीक रही? पूजा बिल्कुल बेस्ट थी। मनोकामनाएं मनोकामनाएं मांगी? क्या मांगी। आपने कौम के लिए या कहते हैं ना आम लोगों के लिए क्या मांगा? सुख शांति? सुख शांति होनी चाहिए। एक सुख शांति होती है जो सबसे मेन होती है, बाकी तो आती जाती रहती चीजें। तो सुख शांति होनी चाहिए और बाकी वातावरण सुकून वाला है? बहुत अच्छा है वातावरण खुश है। हैं आप? खुश। वेल दर्शकों, आपने देखा कि कितना उत्साह है श्रद्धालुओं में, और रोज जो वो लोग जो इसका विरोध करते हैं कि अभी अमन नहीं आया है, ये इस बात की तस्दीक करता है कि कहीं ना कहीं कुछ बदलाव तो आया है, जिसको तस्लीम किया है उमर अब्दुल्ला ने, चीफ मिनिस्टर ने। लेकिन इस वक्त हमारे साथ हमारे खास मेहमान सुरेंद्र अंबरदार जुड़ चुके हैं, जो फॉर्मर एमएलसी है। सुरेंद्र जी, आपको शिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं और समूचे दर्शकों को और देश विदेश में रहने वाले लोगों को शिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। सुरेंद्र जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? सुरेंद्र जी, आपको बहुत बहुत शिवरात्रि की शुभकामनाएं। मेरे ओर से आपके माध्यम से आपको, आपके परिवार को, सभी जो आप इस चैनल को देखने वाले हैं उनको महाशिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सुरेंद्र जी, कल ही एक स्टेटमेंट आया था, उमर अब्दुल्ला ने कहा था कि कहीं ना कहीं बदलाव आया है, एक साक्षात्कार में, एक इंटरव्यू में, तो उसका विरोध बढ़ा हुआ था। लेकिन आप तो लंबे समय से कश्मीर में वर्किंग कर रहे हैं, एक कर्मठ भाजपा कार्यकर्ता की तरह लगे हुए हैं। क्या आपको नहीं लगता है 5 अगस्त 2019 के बाद में वाकई में बदलाव आया है? तो ये जो तस्वीरें आज आप शंकराचार्य में देख रहे हैं, ये उसको तस्दीक करती हैं। विनोद जी, मैं आपको बात बताऊं कि मैंने 31 अक्टूबर 2019 के बाद जो कश्मीर में बदलाव है उसको एंकर किया है, और लगभग 4 साल से एंकर कर रहा हूं कि कश्मीर में हर लेवल पे जो परिवर्तन आया है 5 अगस्त के बाद, उसको कश्मीर में, भारत में, सारे विश्व भर में मैंने एंकरिंग की है। और इसलिए जो उमर साहब का स्टेटमेंट है थोड़ा लेट है पर सही है। जब आप आज शंकराचार्य जी की बात कर रहे हैं तो मेरा मानना है विनोद जी कि
जो कश्मीर में एक ट्रांसेंडेंट जो एक मेटाफिजिकल इकोसिस्टम था जी वो डिस्टर्ब हो गया था, और 5 अगस्त के बाद जो आहिस्ता आहिस्ता जो इकोसिस्टम है कश्मीर का वो आहिस्ता आहिस्ता वापस आ रहा है। जो वहां लब सिले थे, जो होंठ सिले थे, वो होंठ वापस अब खुलने लगे हैं, कहने लगे हैं, सत्य को मानने लगे हैं और सत्य का श्रृंगार करने लगे हैं। और जो आप आज कह रहे हैं कि जो हजारों की संख्या में आदि शंकराचार्य जी के मंदिर में आकर दर्शन करने आए थे, ये तो बहुत ही अच्छा और सुगंधित अनुभव है सुरेंद्र आप जी, सबका। जो खुले होठों को दोबारा से सीलने का प्रयत्न कर रहे हैं, जैसे कल ही बहुत सारे लोगों का स्टेटमेंट आया और उन्होंने ग्रिल करने का कोशिश किया उमर अब्दुल्ला को, उनके बारे में क्या राय है आपकी? मैं इससे पहले इस जो आपका प्रश्न है उसका उत्तर दूं। देखिए, दो प्रकार को कश्मीर से देखना है। एक तो ट्रांसेंडेंटल मेटाफिजिकल, या जिसको आप आध्यात्मिक कश्मीर कहेंगे और फिजिकल कश्मीर कहेंगे। तो जो आध्यात्मिक कश्मीर है, जो जैसे मैंने कहा कि जो एक मेटाफिजिकल इक्विलिब्रियम था, आध्यात्मिक कश्मीर में जो बदलाव डिस्टर्बेंस हुई थी, उस इकोसिस्टम को रिवाइव करने में एक पहल हुई है। जब आप फिजिकल कश्मीर की बात कर रहे हैं तो मैं जो अभी भी ये मान रहे हैं कि जो कश्मीर को ब्लैक पेंट करना चाहते हैं, उसको काला ही रखना चाहते हैं, तो मैं उनको ये बताऊंगा कि अभी जो कैलेंडर वहां निकलता था, तो वो हुर्रियत का एड्रेस क्या है? अभी तो उमर फारूक साहब जो हुर्रियत के लीडर हैं, वो तो आज बहुत ही बड़े पॉजिटिव वे में अब कश्मीरी पंडित को भी बधाई दे रहे हैं, जब तक कि पिछले 30 साल से सभी चुप थे। और आज विनोद जी एक और बात बताओ, अगर आप फेसबुक पे जाएंगे, आज लगभग हर सुरेंद्र फेसबुक जी, आपको एक एरिया से आप एक मिनट के लिए रोकूंगा। लौटते हैं इन्हें के बाद, एक बार तो स्वागत है। सीधे सुरेंद्र अमरदास जी के पास चले जाएंगे। सुरेंद्र जी, विपक्षी लोग ये कहते हैं कि ये जो बदलाव भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते हैं या केंद्र सरकार के एलाइज कहते हैं, वो कॉस्मेटिक बदलाव है। सुरेंद्र जी कहते हैं कि ये जो बदलाव देखने को मिल रहा है ये कॉस्मेटिक है। देखिए विनोद जी जो जहाँ आदि शंकराचार्य जी का मंदिर है जी, इस मंदिर वाली पहाड़ी को हम सब रुद्रबाला कहते हैं। इस रुद्रबाला की महिमा यह है कि आज शिवरात्रि, महाशिवरात्रि के दिन हम प्रकाश और विमर्श का जो मिलन है, उससे जो ऊर्जा उत्पन्न होती है, उस ऊर्जा के कारण आपकी इंद्रियां, आपकी पिंगलियां, आपका योग, आपका योगी जागृत होता है। जो लोग इस क्रिया को नहीं पहचान सकते, वो अपने आप को अंधकार में रखने का प्रयास कर रहे हैं। प्रश्न ये है कि कश्मीर में 2 कश्मीर थे, एक कॉम्युनल कश्मीर, एक रेडिकल कश्मीर, सेपरेटिस्ट कश्मीर, सेशनिस्ट कश्मीर, टेररिस्ट कश्मीर। और जो वहां सेनर कश्मीर था, उसको होस्टेज रखा गया था। अब इनको ये डर लग रहा है कि 2019 में मोदी जी ने जो जम्मू कश्मीर में एक बदलाव की शुरुआत की, प्रधानमंत्री का नाम अब कश्मीर में भले वोट ना मिले कि हर दिल की धड़कन में है, जितना वो भारत के अन्य भागों में इतना कश्मीर में भी है। ये जो डबल स्टैंडर्ड पॉलिटिशियंस हैं, इनको ये लग रहा है कि जो सेनर कश्मीर है, ये सेनर कश्मीर अगर आप जाग गया, सचमुच में उन्होंने इस प्रकाश, इस विमर्श, इस ऊर्जा से कुछ ज्ञान ले लिया, तो उनकी राजनीति समाप्त होती है। इसलिए वो नकारेंगे इस बात को। बाकी मैं हजारों ऐसे तथ्य आपको गिनाऊंगा कि जहां ये दर्शा रहा है, जो दर्शाएंगे कि कश्मीर में एक बदलाव हो रहा है, कश्मीर उस बदलाव को आहिस्ता आहिस्ता एब्जॉर्ब कर रहा है। सुरेंद्र जी, आपने रुद्रबाला कहा या फिर हरिपरिपत कही, इसका नाम भी बदलने की एक साजिश चल रही थी, उस पर आपकी तीव्र टिप्पणी? मैंने आपसे ये कहा कि आप रेडिकलिस्ट, कम्युनल, सेशनिस्ट, सेपरेटिस्ट, टेररिस्ट का जो ग्राफ है बहुत कम है, और इसलिए उनकी नहीं चलेगी। अब सनातन का रिवाइव होगा। आगे आगे देखिए आप, कश्मीरी पंडित जो मोदी जी ने आज अपने ट्वीट में उनको बधाई भी दी है, और मोदी जी के दिल में कश्मीरी पंडित की दर्द भी है। तो कश्मीर में दोबारा जो कश्मीर में एक लल आरगामी है, जो शम्स फकीर है, जो ललेश्वरी है,
जो शून्य के ही विद्या, शून्य के ही गीत और शून्य के ही प्रकाश का विस्तार कर रहे थे, अब उस शून्य के प्रकाश को, शून्य के ज्ञान को दोबारा वहां जन्म हो रहा है। इसलिए वो सब जो जिसको आप कहेंगे रेडिकलिस्ट्स हैं या नार्सिसिस्ट हैं, उनको घबराने का पूरा हक है, वो घबराएंगे इन बातों से। लेकिन कुछ रोज पहले मीरवाइज उमर फारूक का भी एक स्टेटमेंट आया था कि कश्मीरी पंडितों की वापसी होनी चाहिए। वक्तन वक्तन उमर अब्दुल्ला भी कहते हैं कि कश्मीरी पंडितों के बिना कश्मीरियत अधूरी है। इन स्टेटमेंट्स को आप कैसे देखते हैं? क्या ये दिल से कहते हैं? विनोद जी, मेरी ये प्रार्थना है, कश्मीरी पंडित के वकील बहुत सारे निकले हैं और मेरा मानना है कि कश्मीरी पंडित खुद एक अच्छा वकील है और उसको मालूम है कि उसको जब अपनी बात रखनी है, कब रखनी है और किन से रखनी है। इसलिए कश्मीरी पंडित के बारे में कोई और न वकील बने। कश्मीरी पंडित के अपने वकील बहुत अच्छे हैं और जिन्होंने पिछले 35 साल से कश्मीर, भारत में, विश्व भर में कश्मीरी हिंदुओं के केस को लिया भी है। और कश्मीरी पंडित का मानना अभी भी है कि उनकी राजनीति का आधार कंपैशन है, नफरत नहीं है। इसलिए कश्मीरी पंडित जो उनका केस है, वो उनको मालूम है कि उनका केस क्या है और उनके वकील को भी मालूम है कि उनका वकालत कैसी करनी है। विनोद जी, एक और बात बताऊं मैं, एक समय था जहां अभी भी है, तिब्बत बकाल साहब कश्मीर के एक बहुत बड़े सिंगर थे। वो आप देख लेंगे तो उन्होंने कृष्ण जी राजदान, जो वहां बहुत बड़े सेंट रहे हैं, उनकी लीला गाई थी, उनके भजन गाए थे। अगर आप एक केसर निजामी साहब को सुनेंगे, उन्होंने राजेश रैना का जो भजन है वो गाए थे। गुलजार गनाई ने दीनानाथ नादिम के भजन गाए। कश्मीर में एक सेनर एलिमेंट है जो अभी तक खामोश था, डर रहा था, अब वो आहिस्ता आहिस्ता अपनी जुबान खुल रहा है, अपने हाथ खोल रहा है और अपने फीलिंग्स को सामने ला रहा है। इसलिए जो दुगले राजनीतिक लोग हैं उनको कष्ट हो सकता है। सुरेंद्र जी, आपने कहा कि कश्मीरी पंडित अपनी वकालत, अपना केस खुद लड़ना अच्छे तरीके से जानते हैं। 2014 के बाद 2025 आ चुका है, भाजपा ने आपका केस सही तरीके से प्लीड नहीं किया, कभी आपको लगा ऐसा? या यूनियन गवर्नमेंट? जी, मैं विनोद जी, मैं इसको दो आयामों में देखूंगा। जी, मेरा मानना है कि प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी और भारतीय जनता पार्टी का जो श्रेष्ठ नेतृत्व है, हम सबको मालूम है कि सुंदर जी, आपको बीच में रोकना पड़ रहा है 1 मिनट के लिए। ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर स्वागत है। बड़ा ही गंभीर सवाल मैंने सुरेंद्र जी से पूछा था। मुझे लगता है कि सारे दर्शक सुरेंद्र जी से ये इसका जवाब जरूर जानना चाहेंगे, क्योंकि भारत जोड़ो यात्रा के दौरान एक शिष्टमंडल राहुल गांधी से मिला था और उन्होंने कहा था कि मौजूदा सरकार के कार्यकाल में कश्मीरी पंडितों के बारे में दिल्ली सरकार ने कुछ नहीं किया है। अब आप सुनिए। विनोद जी, अभी हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के एक बहुत पुराने चेयरमैन प्रोफेसर अब्दुल गनी भट्ट का एक स्टेटमेंट आया था एक पॉडकास्ट में। उन्होंने इसको एक्सेप्ट किया दैट दे वर सेशनिस्ट्स और सेपरेटिस्ट वर ऑपरेटिंग इन डार्क। इसका अर्थ यह है कि पिछले 35 साल से ये सब एक डार्क फैला रहे थे, एक डार्क में रह रहे थे। पर इस डार्क के कारण क्या हुआ? फेज 1 में कश्मीरी पंडित्स को, कश्मीर सिविलाइजेशन को कश्मीर से निकाला एक प्रकार का जीनोसाइड करके। पर शायद दूसरे फेज के जो डायरी है वो अभी सामने नहीं आई है। सिक्योरिटी फोर्सेस, सीआरपीएफ, बीएसएफ, जम्मू कश्मीर पुलिस, इन को भी बहुत हद तक हमारे लोग सिक्योरिटी अपरेट्स भी शहीद हो गए। पर एक डायरी अभी बाकी है कि कश्मीरी टेररिस्ट्स ने कश्मीर में सिविलियन किलिंग्स जो की है, जो हीनियस क्राइम्स किए हैं, वो डायरी अभी खुली नहीं है जी। तो मैं तो आपके माध्यम से प्रार्थना करूंगा कि उस डायरी को भी खोला जाए, क्योंकि इसका डायरेक्ट कनेक्ट कश्मीर के वायुमंडल से है। भारतीय जनता पार्टी का मानना है कि कश्मीरी पंडित्स को जब भी एक वायुमंडल बनाकर, एक माहौल बनाकर कश्मीर में वैसे भेजेंगे, उनको दोबारा कश्मीर से ना निकलना पड़े। बाकी जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो इस पे राजनीति कर सकती हैं, पर हम इस बात से सहमत हैं, अपने प्रधानमंत्री जी से सहमत हैं, अपने जो हमारा नेतृत्व है कि उनका मानना है कि इस बार कश्मीरी पंडित जब जाएगा तो दोबारा उनको वहां से
निकलना ना पड़े। एक तो मिनट मैं समझता हूं इस फ्रेमवर्क के आधार पे, जी, इस फ्रेमवर्क के आधार पे कश्मीरी पंडित को मालूम है कि उनको कब अपनी बात रखनी है और जो बातें हुई है उन बातों में कितना अचीवेबल है, कितना नहीं है, और जो व्यवहारिक पक्ष है, व्यवहारिक स्थिति है, वो जब भी आएगी तो कश्मीरी पंडित समुदाय कश्मीर से लेकर कैलिफोर्निया तक एक ही बात से सहमत हैं कि वो कश्मीर जाएंगे सनातन को, भारत को, कश्मीर को मजबूत करने के लिए। और जो कश्मीर की जो पहचान है, जी कश्मीर में जो ललेश्वरी की पहचान है, शमस जी, फकीर की बिल्कुल पहचान है, बिल्कुल। अब्दुल अहद आजाद की पहचान है, जी उस पहचान को दोबारा रिवाइव चलिए करें। सुरेंद्र जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, और एक मरतबा फिर शिवरात्रि की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। तो दर्शकों, बने रहिए आप देश दुनिया की खबरों के लिए और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।